खुद से पूछो, क्या तुम रेडी हो इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली इस रिलेशनशिप के लिए, और क्या तुम अपने दूसरे काम भी मैनेज कर पाओगे इस रिलेशनशिप के साथ। हेलो एवरीवन। सो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है कि लोग जनरली रिलेशनशिप में क्यों आते हैं या क्यों आना चाहते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पर यह है कि जनरली रिलेशनशिप एट द एंड क्यों ख़त्म हो जाते हैं या रिलेशनशिप एट द एंड जनरली क्यों काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले पार्ट पे बात करेंगे, दूसरा पार्ट एक दिन बाद आ जाएगा, वो भी देखना ताकि तुम लोग बेटर तरीके से रिलेट कर सको। बट यार आगे बढ़ने से पहले मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके मुझे फॉलो करो। कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ DM कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, या कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी लिखो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, तो अब सवाल आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि लोग जनरली रिलेशनशिप में क्यों आते हैं या क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, तुम रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हो, क्या ऐसा है जो तुमको पुल करता है, खींचता है रिलेशनशिप में आने के लिए, क्या ऐसा है जो तुमको फैंटेसाइज करता है रिलेशनशिप में आने के लिए। ठीक है, तो आज इसी पॉइंट्स पे ही बात करते हैं अपन। पहला है यहाँ पर रोमांटिक फैंटेसीज। तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे सराउंडिंग में या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक कपल है जिसको तुम एडमायर करते हो एज अ कपल गोल। ठीक है, तुम्हें उन दोनों का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है और तुम रोमांटिकली अराउज हो जाते हो उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देख के। तुम्हारे दिमाग में लव इज़ इन द एयर वाली फीलिंग चलने लगती है और फिर तुम्हारे दिमाग में फेरी टेल चलने लगती है कि यार काश मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए जो बहुत रोमांटिक हो, इन दोनों की तरह बहुत अफेक्शनेट हो, मुझे अप्रिशिएट करे। बट यार रियलिटी में ना कंप्लीटली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाहर निकलो इससे। ठीक है, और अगर तुम रिलेशनशिप का यही साइड देखकर रिलेशनशिप में आ रहे हो तो तुम अपने साथ बहुत बड़ा चुतियापा कर रहे हो। अब बाहर से तुमको क्या दिखा, अफेक्शन दिखा, तुम्हें अप्रिसिएशन दिखा, तुम्हें प्यार दिखा बाहर से, बट अंदर से पर्सनली तुम दोनों को एज अ कपल कितना बेटर तरीके से जानते हो। ठीक है, तुम उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स को कितना बेटर तरीके से जानते हो। क्या वो पर्सनली भी वैसे ही हैं जैसे वो पब्लिकली दिखाते हैं, क्या वो एक्चुअली खुश हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये तो एक पहला रीज़न हो गया जिसकी वजह से लोग रिलेशनशिप में आते हैं। दूसरा रीज़न है यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर के लिए क्यूरियोसिटी। नो डाउट ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसीलिए तुम क्यूरियस हो जाते हो कि सामने वाला लड़का या लड़की जिसको तुम लाइक करते हो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है या क्या सोचती है। तो हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, हर डिटेल, हर पर्सपेक्टिव, रूटीन, स्केड्यूल, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो और एक दूसरे के साथ कॉल और टेक्स्ट पे लंबी लंबी बातें होने लगती हैं और जनरली लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं क्योंकि फेमिलियरिटी आ जाती है, क्योंकि एक हैबिचुअल एक आदत पड़ने लगती है। तीसरा रीज़न है यहाँ पर इन सर्च ऑफ कंपेनियनशिप, जिसे हम कहते हैं एक साथ की तलाश, कि भाई मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे ग्रुप में कोई सिंगल नहीं है, सबके पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो मेरे पास भी कोई एक ऐसा हो जिसके साथ मैं अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, जिस पर मैं इमोशनली डिपेंडेंट हो सकूं, जिससे मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, जो मेरा ख्याल रखे और मेरा अकेलापन ख़त्म हो जाए और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर तुम रिलेशनशिप में ज़रूरत की वजह से नहीं आ रहे हो, नीड की वजह से नहीं आ रहे हो। यहाँ पर तुम रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि तुम्हें एक रिलेशनशिप स्टेटस बनाना है, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड सिंगल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे फ्रेंड्स के पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम्हारे पास भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना चाहिए। ठीक है, या तो तुम रोमांटिकली इतना फैंटेसाइज हो उनके रिलेशनशिप को देख के तो तुम भी रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो यहाँ पर ये तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक फैंटेसी है, ये सिर्फ एक स्टेटस के लिए तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो। और फिर यार अगर तुम्हें कंपनी चाहिए तो क्या तुम्हें अपने घर वालों की कंपनी पसंद नहीं है, तुम्हें अपने फ्रेंड्स की कंपनी पसंद नहीं है, या तुम्हें अपनी खुद की कंपनी पसंद नहीं है? क्यों इतना डेस्परेट हो यार किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट होने के लिए या किसी के साथ के लिए, बिना ये जाने कि जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए, वो इंसान एक्चुअली है कैसा, वो इंसान तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। चौथा रीज़न बहुत कैजुअल है, क्योंकि लोग इसे एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं कि चल भाई वंस इन अ लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस करते हैं रिलेशनशिप में आने का, कि कैसा लगता है रिलेशनशिप में आने के बाद, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं रिलेशनशिप के आने के बाद के एक्चुअली मुझे सेक्स भी मिल सकता है, या टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास शायद या तो बहुत फ्री टाइम होता है और इस कैटेगरी के रिलेशनशिप कभी वर्कआउट ही नहीं करते, कभी काम ही नहीं करते, और दोनों में से इवेंचुअली एक इंसान हर्ट होता है अनलेस दोनों ने एक अग्रीमेंट किया हो, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट किया हो ओपन रिलेशनशिप के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप को एक सर्टेन पीरियड तक कंटिन्यू करने के लिए। तो जनरली ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग रिलेशनशिप में आते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ, कि अगर तुम रोमांटिक फैंटेसीज की वजह से, ऑपोजिट जेंडर की वजह से, कंपेनियनशिप की वजह से, या कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हो ना, तो ये बहुत बड़ा चूतियापा यार, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सिर्फ किसी के साथ के लिए या टाइम पास करने के लिए रिलेशनशिप में आना, ये एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और इरैशनल डिसीजन है।
तुम खुद से पूछो, क्या तुम एक्चुअली फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली तैयार हो इस रिलेशनशिप के लिए? क्या तुम अपने दूसरे काम इस रिलेशनशिप के साथ मैनेज कर सकते हो, या तुम इस रिलेशनशिप को मैनेज कर पाओगे अपने दूसरे कामों के साथ? कितना इम्पैक्ट और कितना इंटरफेरेंस तुम बर्दाश्त कर सकते हो रिलेशनशिप का अपनी लाइफ में? तो यार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके कूदना नहीं है, सोचो समझो और देखो कि ये वर्थ है भी या नहीं रिलेशनशिप में आना, या ये कितना डिमांडिंग हो सकता है आगे चलकर तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, तो यार फिर मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, जहाँ पर हम ये बात करेंगे कि क्यों रिलेशनशिप, मोस्टली रिलेशनशिप काम क्यों नहीं करते या फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।